में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। एसएससी जेईई मेंस का आज तीसरा दिन है, जिसके अंदर हम लोग सॉइल मैकेनिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले हमने टॉपिक को पकड़ा था सॉइल वाटर रिलेशनशिप। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी, उसमें हमने टॉपिक को डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सॉइल मैकेनिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में हमारी बनी हुई है एसएससी जेईई मेंस के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जा करके आप पहली क्लास के अंदर देख सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको कवर करने हैं। तो उसी बेसिस पर मैंने पहले पहले ही दिन सॉइल वाटर रिलेशन से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन किया था। और नेक्स्ट टॉपिक में हमने उसी में बारो पिट और उसका एम्बैंकमेंट का कंसेप्ट किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ईएससी के क्वेश्चन हैं और आपके एसएससी पीआरके के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे होता क्या है टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के क्वेश्चन को देखेंगे आज का कौन सा क्वेश्चन है। और डे 3 में ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को जो है हम लोग करेंगे और कंप्लीट तरीके से करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भैया ये क्वेश्चन आपका है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है भैया, आपको पढ़ना है टोटल स्ट्रेस। जैसा आप सभी जानते हैं कि टोटल स्ट्रेस जो होता है आपका, जो आपका टोटल स्ट्रेस होता है, टोटल स्ट्रेस जो होता है वो आपका पोर वाटर प्रेशर, पोर स्ट्रेस मतलब कि पोर वाटर प्रेशर की वजह से प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होता है। अब आप कहेंगे भैया इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है और पोर स्ट्रेस क्या होता है, और ये आपका पीडब्ल्यूपी क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, टोटल स्ट्रेस क्या होता है। सपोज ये आपका यहाँ पे जो है सॉइल का कोई स्पेस, माने यहाँ पे आपके सॉइल है, सॉइल की ये क्या है आपके पार्टिकल हैं, सॉइल की ये आपके क्या भैया पार्टिकल हैं, ठीक है। सॉइल की ये छोटे छोटे जो आपके सॉइल के कण हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये सॉइल के कण हैं, इन कणों के बीच में कुछ गैपिंग है। ये जो वाइड स्थान है ये क्या है आपका वाइड स्थान है, ये वाइड स्थान है, ये वाइड स्थान है, ये वाइड स्थान है। तो जो ये आपका सॉइल सॉलिड होता है, इस सॉइल सॉलिड के बीच में जो आपके वाइड होते हैं, इस वाइड्स में जो होता है, इस वाइड्स में जो आपका होता है यहाँ पे आपका वाटर भी होता है और आपका एयर भी होता है। क्या होता है, वाटर भी होता है, एयर भी होता है। तो अगर जब पहले लोड यहाँ पे आता है, अगर ऊपर से कोई लोड आता है, तो ऊपर से जो भैया लोड आता है वो लोड आता है, तो पहले जो इसमें मौजूद पानी होता है, पहले जो मौजूद पानी होता है, मौजूद जो इसमें पानी होता है वो लोड को क्या करता है, लोड को क्या करता है वियर करता है, आने वाले लोड को क्या करता है वहन करता है। जो भी लोड आपका ऊपर से आता है सबसे पहले आपका जो इसमें मौजूद पानी होता है वो क्या करता है, लोड को वहन करता है। लेकिन जब लोड इतना अधिक आ जाता है कि आपका जो मौजूदा पानी यहाँ से जो प्रेशर लगा रहा होगा ऊपर की ओर, यहाँ जो पानी आपका मौजूद होगा ऊपर की ओर जो प्रेशर लगा रहा होगा इसको बियर करने के लिए, अगर वो आने वाले लोड से ज़्यादा हो जाता है, मतलब आने वाला लोड अगर ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूपी होता है आपका पोर वाटर प्रेशर, वो आपका क्या होता है बहुत कम हो जाता है। तो अब ये क्या करता है, जहाँ से भी अपना कुछ जगह पाएगा ये पानी क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, बोल देगा भैया आप हमारे बस की बात नहीं है, सॉइल तुम देखो। क्या कहेगा, सॉइल अब तुम देखो, सॉइल के पार्टिकल से कह देगा कि भैया तुम देखो हम तो निकल के जा रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है, लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये होता है आपका पोर वाटर प्रेशर, जो मतलब कि सॉइल के जो वाइड्स होते हैं वहाँ पे जो आपके पार्टिकल होते हैं उनके बीच जो मौजूद पानी होता है, तो वो जो लोड को वहन करता है आपका, वो जो स्ट्रेस को जनरेट करता है वो आपका होता है पोर वाटर प्रेशर। जैसे ही आपका पोर वाटर प्रेशर बाहर निकल के जाता है वैसे ही सारा दारोमदार आपके सॉइल पार्टिकल पे आ जाते हैं जो वहाँ पे सॉइल के होते हैं। तो क्या होता है, सॉइल के कांटेक्ट के बिटवीन, मतलब उनके बिटवीन जो सॉइल के मौजूद जो कांटेक्ट होते हैं, सॉइल में जो कांटेक्ट होता है उनके थ्रू जो आपका लोड स्ट्रेस जो भी होता है वो आपका होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। वो आपका क्या होता है भैया, वो आपका इफेक्टिव होता है। और दोनों को ऐड करने के बाद आपका निकल के आता है टोटल स्ट्रेस। तो ये होता है आपका पोर वाटर प्रेशर और ये होता है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, यह होता है आपका टोटल स्ट्रेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है आपका पोर वाटर प्रेशर, क्या होता है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस और क्या होता है आपका टोटल स्ट्रेस। तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट था कि थोड़ा सा जानना जरूरी था कि क्या होता है पोर वाटर प्रेशर, हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस आपका क्या होता है। तो ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी था, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया है। बाकी मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग प्री क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें, बस लेकिन थोड़ा बताना फ़र्ज़ होता है कि किसी क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा उसके बारे में
आपको बताना कि क्या होता है। बस इसमें क्या होगा ना, अब जो क्वेश्चन फ्रेम होगा अपना जो, तो ये तो भैया अपना क्या हो गया, ये तो अपना कंसेप्ट हो गया कि आपका जो सॉइल का कंसेप्ट है वो किस तरीके से है। तो कंसेप्ट तो आपका ये हो गया कि आपका जो है ये कंसेप्ट हो गया। लेकिन अब आप भैया हम बताइए कि अब मेंस में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा कि टोटल स्ट्रेस पूछेगा, ये पूछेगा? हाँ बिल्कुल। अब क्या होगा, जैसे ही आपका हमने इतना सॉइल का स्पेसमेन ऐसे मतलब मान लिया था, तो ऐसे ही आपको जो दे देगा कि ये आपका जो है इतना सैंड का स्ट्रेटम है, या आपका क्ले का स्ट्रेटम है, ऊपर तक जो है आपका यहाँ तक जो है आपका ड्राई है, नीचे आपका सेचुरेटेड है, गामा सेट यहाँ दे देगा, जो ड्राई वाला उसको गामा डी दे देगा, बोल देगा ये आपका 2 मीटर है, ये नीचे वाला आपका 6 मीटर है। अब कहेगा कि इसके अंदर आप जो है टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, वाटर प्रेशर डायग्राम बनाइए और निकाल के दिखाइए कितना कितना होगा। बस यही क्वेश्चन करना होता है। क्या है मेंस में, आसान है, सब कुछ आसान है, करना आसान नहीं है, बहुत ही आसान है यार। प्री बहुत टफ होता है, उसमें वेरिएशन आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको हम जितना करा रहे हैं, जितना बता रहे हैं ना, आप देखना ये जो पॉइंट हम लेके आते हैं, मतलब जो है चीज़ें, ये आप देखो सॉइल के जितने टॉपिक हैं हम सब कराएंगे, जितना हमसे हो पाए कराएंगे। पर डेली हम एक क्वेश्चन करा पाते हैं तो कराएंगे ज़रूर हम, ठीक है। अभी लास्ट में बताएंगे, अगर आपको कम समय के अंदर पूरी तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। तो आपको थोड़ा जानकारी देनी थी कि अगर आपकी तैयारी एसएससी जेईई मेंस की कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा, थोड़ा बहुत कुछ कमी बेसी रह जा रहा है, तो आप जो है एवर एग्ज़ाम के पेड बैच के साथ चले जाइए। आपको यहाँ पर अभी सॉइल कंप्लीट जस्ट होने वाला है। 3000 रुपये का जो ये बैच है, इसके अंदर आपको टोटल क्लासरूम प्रैक्टिस सेट के साथ साथ सेल्फ प्रैक्टिस सेट और क्लास की थ्योरी भी दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको टोटल 10 टेस्ट भी मिलेगा। इसी में इंक्लूडेड है, अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में आपका इंक्लूडेड है। जहाँ पे आपको 5 मिक्स, 5 आपका फुल लेंथ होगा। तो ये थोड़ा आपको जानकारी देनी थी। यहाँ बात आ गई कि हाँ, अगर देखो भाई यूट्यूब पे सारा चीज़ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब पे सारा चीज़ पढ़ाना, फिर उसका जो है पीडीएफ देना, फिर उसके बाद जो है टेस्ट वगैरह कराना नहीं हो पाता है, क्योंकि आप भी लोड नहीं लेते हो, हम भी लोड ना ले पाते हैं। क्योंकि जब आप लोड लोगे, मतलब आप लोग पढ़ोगे देखोगे, तो हमारा भी मन लगेगा। पर होता क्या है, 10-15 लोग देखते हो और जो है उसमें से कुछ रिस्पांस करते हो, कुछ रिस्पांस भी नहीं करते हो। जब तक आप लोगों का रिस्पांस नहीं आएगा, तब तक हम यहाँ पे कैसे इतनी चीज़ें ब्रॉड लेवल पे कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सहयोग भी करना है, ताकि हमारे अंदर कुछ हौसला बढ़े, और हम जो है जितना हमसे हो सकेगा हम मेंस की क्लासेस के ऊपर कराएंगे, यूट्यूब के ऊपर। तो चलो, सारी बातों को समाप्त करते हुए हम बढ़ते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है, कैसे उस क्वेश्चन को देखना है, कैसे वो हमको करना है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा है कि ड्रा द टोटल स्ट्रेस, पोर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम फॉर ए सैंड स्ट्रेटम हैविंग ए थिकनेस ऑफ 10 मीटर। मतलब क्या हो गया, इतने से बात निकल के आ गई कि आपका जो सैंड स्ट्रेटम है, यहाँ पे जो आपका ये सैंड का स्ट्रेटम है, ये जो आपका सैंड का स्ट्रेटम है, ये आपका जो है टोटल कितने मीटर का है, टोटल आपका ये 10 मीटर का है। फिर कह रहा है कि द वाटर इज एट ए डेप्थ ऑफ 2 बिलो द ग्राउंड लेवल। ये आपका जो ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से नीचे आपका 2 मीटर पे आपका क्या है, 2 मीटर पे आपका जो है वाटर लेवल यहाँ पे है। फिर कह रहा है कि कैपिलरी राइज, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको कैपिलरी राइज का, देखो कैपिलरी राइज वहाँ पे आया है, तो कैपिलरी राइज बताता हूँ कैपिलरी राइज होता क्या है। जैसे कि आपने जो है कैपिलरिटी इफेक्ट तो सुना ही होगा, कैपिलरिटी इफेक्ट सुना होगा ना, कैस्काड की क्रिया होती है, जिसके तहत आपका जो लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, तौलिया का एक कोना भीग जाए, पूरा तौलिया भीग जाता है, पानी जो है इस तरह तो पूरा तौलिया भीग जाता है। तो ये कैस्काड की क्रिया होती है, मतलब पानी जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। सपोज जब कैस्काड की क्रिया होगी, मान लो ये आपका सॉइल का स्टेटम, यहाँ पे आपकी सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर टेबल है। अगर ऊपर की जो लेयर है यहाँ पे ड्राई है, ड्राई कंडीशन, लेकिन अगर कह दिया जाए कि कैपिलरिटी इफेक्ट इतने में हो रहा है, अगर कहा जाए कि कैपिलरिटी इफेक्ट से पानी यहाँ तक आपका जो है पहुँच रहा है, कैपिलरिटी इफेक्ट से पानी यहाँ तक जो है आपका पहुँच रहा है, अगर जैसे ही यहाँ पे कैपिलरिटी इफेक्ट होगा आपका, कैपिलरिटी इफेक्ट जैसे ही आपका ऊपर की ओर होगा कैपिलरिटी इफेक्ट, तो इतने की जो सॉइल होगी ड्यू टू कैपिलरिटी इफेक्ट, ये भी आपकी सैचुरेटेड कंडीशन में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से पानी था मौजूद। ये पानी जब ऊपर की ओर मूव करेगा, कैपिलरिटी क्रिया होगी, जिसको हम लोग कैपिलरी फ्रिंज कहते हैं, तो यहाँ की जो लेयर होगी, उस लेयर की जो सॉइल होगी, वो भी आपकी सैचुरेटेड कंडीशन में हो जाएगी। और जैसे ही कैपिलरी इफेक्ट जनरेट होगा, वहाँ पे जो पोर वाटर प्रेशर होगा, जो वाटर के द्वारा जो आने वाले लोड को बियर करेगा, वो आपका निगेटिव हो जाएगा।
ये बात ध्यान रखना कि कैपिलरिटी इफेक्ट जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पे जो होता है PWP वाला प्रेशर जो होता है वो आपका नेगेटिव हो जाता है, और जिस लेयर से स्टार्ट होता है वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो होता है स्ट्रेस डायग्राम इस तरीके से आपका स्ट्रेस डायग्राम बनता है कि यहाँ पे आपका PWP ज़्यादा होता है और इस वाली लेयर पे क्या हो जाता है आपका जीरो निकल के आता है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का है कि आपका 2 मीटर का यहाँ पे लेयर था, लेकिन उसके नीचे पानी भरा था, लेकिन कह रहा है कि जो कैपिलरिटी आपकी हो रही है, कैपिलरिटी जो आपका हो रहा है, कैपिलरिटी राइज जो आपका हो रहा है 1 मीटर एबव द वाटर टेबल, जहाँ कहीं भी आपका वाटर टेबल है उससे 1 मीटर ऊपर तक आपका कैपिलरिटी इफेक्ट यहाँ तक होगा, बाकी 1 मीटर ऊपर कुछ नहीं होगा। आपकी ड्राई है, ड्राई रहेगी। तो ये भी आपकी ड्राई ही थी, क्योंकि देखो नीचे इधर रखा है कि गामा एज्यूम द ड्राई, मतलब गामा डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और आपका गामा सेट की वैल्यू आपको दे रखी है 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, आपको इतना दे रखा है। ठीक है, तो वाटर टेबल जहाँ कहीं मौजूद होगा उसके नीचे की सॉइल तो आपको पता ही है गामा सेट होगा, और उसके ऊपर आपकी गामा डी होगा। लेकिन जैसे ही कैपिलरिटी इफेक्ट की क्रिया होगी, जैसे ही आपकी कैपिलरिटी इफेक्ट भैया होगी, वैसे ही आपकी जहाँ तक की कैपिलरिटी इफेक्ट वो कहेगा, अगर 1 मीटर कहा है तो 1 मीटर तक, अगर कहा होता 2 मीटर तो पूरा 2 मीटर मान लेते, लेकिन ये 1 मीटर कहा है तो इतने 1 मीटर में आपका जैसे ही कैपिलरिटी इफेक्ट होगा, यहाँ तक की जो आपकी सॉइल होगी वो भी आपकी सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगी। अगर दूसरी बात, पहली बात तो सैचुरेटेड कंडीशन में, दूसरी बात क्या होगा कि इस वाले लेयर पर आपका जो है PWP जो होगा, पोर वाटर प्रेशर आपका जो होगा वो नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, और इस वाले लेयर पर क्या होगा वैक्यूम क्रिएशन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। इसी के तर्ज पर हम अब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। देखो यार, टोटल स्ट्रेस ना बहुत ही आसान है, पोर प्रेशर इफेक्ट बहुत ही आसान टॉपिक है। गुणा भाग करना है, मतलब गुणा करना है, और बस थोड़ा ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं कैपिलरिटी वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो हमने पहला ही कंसेप्ट जो है कैपिलरिटी वाला ले लिया है, ताकि जो डर है ना सारा निकल जाए बाहर आपका कि यार कैपिलरिटी इफेक्ट क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा अच्छे से, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ, हमने डिसाइड कर लिया है। इसको हटाते हैं और अच्छा सा फिगर बनाते हैं, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपका गिवन था कि गामा बल्क की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपकी, सॉरी गामा बल्क नहीं, गामा डी दे रखा है, और गामा सैचुरेट दे रखा है। गामा डी दे रखा है आपका कितना, गामा डी की वैल्यू आपको दे रखी है 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और गामा सैचुरेट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, वो आपको दे रखी है 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अब आप जो है यहाँ पे अपना बना लीजिए। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे बना लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का जो है टोटल आपका ये 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर का आपका सैंड स्टेडम है। और ये आपका जो है आपका इतना यहाँ पे ड्राई वाला गामा डी की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे कितनी गामा डी की वैल्यू है 17, तो यहाँ लिख दीजिए कि 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और यहाँ आपका जो है वाटर टेबल यहाँ विद्यमान है, वाटर टेबल जब यहाँ होगा तो यहाँ पे गामा सेट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 8 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, फिर 10 में से 8 निकाल दो 2 मीटर बचेगा। अब इसी क्वेश्चन में जो है कह रखा है कि आपका यहाँ तक, इस वाले जोन तक, यहाँ तक जो होता है आपका, यहाँ तक आपका जो 1 मीटर तक होता है, यहाँ तक आपका इसी में जो है आपका कैपिलरिटी इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, और तो अब ऊपर की जो 1 मीटर होगी वही आपकी क्या बची, ड्राई कंडीशन में बची, बाकी या तो आपकी ये भी आपकी क्या हो जाएगी, गामा सेट हो जाएगी। तो इतना बात आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे कैसे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अब सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अपना टोटल स्ट्रेस। तो कैसे निकालेंगे, एक मान लेते हैं ऐसे लाइन, ठीक ऐसे मान लेते हैं,
और यहाँ पे लिखते हैं आपका जो है इस वाले लाइन पे जो है ए पॉइंट, और यहाँ पे आपका लिखते हैं बी पॉइंट, और यहाँ पे आपका लिखते हैं सी पॉइंट। ये आपका ए है, ये आपका सी है, और नीचे वाले पॉइंट आपका डी है। अब हमको हमने 4 पॉइंट मान लिया। अब ए बी सी डी पे हमको टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और आपका जो है इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। देन आफ्टर हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम जो है हम लोग यहाँ पे, जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे बना लीजिए, बगल में जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि बगल में आप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। और उसके नीचे सॉल्यूशन जो करिए, यहाँ पे जब लिखिए कि टोटल स्ट्रेस कैलकुलेशन, यहाँ लिखिए कि टोटल स्ट्रेस कैलकुलेशन, ठीक है, इस तरीके से, मतलब स्ट्रेस का कैलकुलेशन यहाँ पे लिखिए। तो देखो हम लोग टोटल स्ट्रेस कैलकुलेशन, सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम लोग टोटल स्ट्रेस को निकालते हैं कि पानी की वजह से और आपका जो सॉइल के जो कांटेक्ट है उनकी वजह से जो टोटल स्ट्रेस है वो कितना है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें जो है पोर वाटर प्रेशर निकालते हैं। तो टोटल स्ट्रेस को, पोर वाटर प्रेशर को निकाल लेते हैं सॉल्यूशन के द्वारा, और इफेक्टिव स्ट्रेस को निकालने के लिए टोटल स्ट्रेस में से हम लोग वाटर प्रेशर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल स्ट्रेस को कैलकुलेशन करेंगे, कैसे निकलेगा। तो पहले लिखिए टोटल स्ट्रेस कैलकुलेशन, सिग्मा ए आपका क्या होगा। अब आप यहाँ बताओ, क्या इस वाली सॉइल जहाँ पे है आपका ए, जहाँ पे आपका ये है, क्या इसके ऊपर यहाँ पे ना तो सॉइल है ना ही आपका वाटर है, तो क्या इसकी वजह से कोई स्ट्रेस आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा वहाँ पे। तो सिग्मा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सिग्मा बी की बात करें, तो सिग्मा बी जो होता है आपका, यहाँ की बात हो रही है, ध्यान रखना कहाँ की बात हो रही है, यहाँ की, इस वाले लेयर की बात हो रही है। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे जो आपका है इस बी वाले लेयर पे टोटल स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ तक की जो है 1 मीटर है, और 1 मीटर पे गामा डी का मान कितना है, 70 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो हो जाएगा आपका टोटल स्ट्रेस। तो लिखोगे इसको कैसे, 17 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एट स्ट्रेस कहाँ जाएगा आपका, बी वाले लाइन पे स्ट्रेस आ जाएगा, टोटल स्ट्रेस आ जाएगा। अगर हम बात करें कि सिग्मा सी कितना होगा, सिग्मा सी भैया कहाँ पे आप देख रहे हो, सिग्मा सी भैया यहाँ देख रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब इसके ऊपर 2 लेयर बन जाती है, एक आपकी 1 मीटर की ड्राई वाली, एक आपकी बन जाती है 1 मीटर की सैचुरेट वाली। सैचुरेट वाली क्यों भैया, क्योंकि ये यहाँ पे कैपिलरी इफेक्ट हुआ है, और कैपिलरी इफेक्ट होने की वजह से यहाँ तक की सॉइल आपकी सैचुरेट हो चुकी है। तो अब 1 मीटर जो बचा आपका, क्योंकि आप देखो यहाँ पे टोटल 10 मीटर था, 2 मीटर के नीचे वाटर टेबल यहाँ पे था नीचे आपका 8 मीटर जो था बचा इसमें 2 मीटर में। तो 1 मीटर में आपका जो यहाँ पे गामा सेट आपका है उस वाले लेयर में क्या होगा, वो भी सैचुरेट हो जाएगी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल स्ट्रेस निकालेंगे। तो उसको ध्यान रखेंगे कि सिग्मा सी जो निकालते समय 17 इंटू 1 तो ऊपर वाले की वजह से हो गया, लेकिन जो 21 होगा, 21 इंटू 1 जो होगा आपका, वो नीचे वाले की वजह से होगा, सैचुरेट कंडीशन में होगा। तो 17 प्लस 21 कितना हो जाएगा भैया, ये 17 प्लस 21 7 1 8 और 2 1 3, तो 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर लिखो, सॉरी स्क्वायर लिखो, स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर है ना, स्ट्रेस है, तो स्क्वायर होगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम पहुंचते हैं डी वाले पॉइंट पे, डी वाले पहुंच पाएंगे। सिग्मा डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 इंटू 1 प्लस के 21 इंटू 9। भैया कैसे लिख दिया आप। अब देखो, अब जब यहाँ वाले जब आप यहाँ निकालोगे, इस वाले पॉइंट पे जब स्ट्रेस निकालोगे, तो यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी होगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो आपका ये होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 9 मीटर होगा, क्योंकि 8 मीटर ये, 1 मीटर ये। अब 9 मीटर तक सैचुरेट कंडीशन में है, बाकी 1 मीटर ड्राई है। जब भी टोटल स्ट्रेस निकाला जाएगा आपका, तो इस तरीके से आपका निकाला जाएगा 17 इंटू 1 21 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा 17 21 9 1 9 9 दूनी 18 189 17 कितना हो जाएगा 9 7 16 8, कैलसी निकालो, सॉल्व कर लो, खट दे। 189 प्लस आपका 17 कितना हो जाएगा 206 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, टोटल स्ट्रेस निकल गया। क्या निकल गया भैया, ये आपका जो है टोटल स्ट्रेस का कैलकुलेशन हो गया है, ठीक है। ये टोटल स्ट्रेस इससे हमने निकाल लिया है। अब हमको निकालना पड़ेगा पोर वाटर प्रेशर। क्या निकालना पड़ेगा, पोर वाटर प्रेशर निकाल लेते हैं, तो निकालो पोर वाटर प्रेशर। मेंस वाले क्वेश्चन बनाते समय आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको लगेगा धैर्य रखना पड़ेगा, बिना धैर्य के कुछ नहीं होगा। पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं। जब भी वाटर प्रेशर निकालोगे तो यू ए पे निकालोगे, यू ए पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ए वाली लेयर जहां हमने दिखाई थी
क्या ए वाली लेयर के ऊपर कोई पानी मौजूद है? नहीं मौजूद है। लेकिन जब बी वाले लेयर पे आओगे तो यहाँ पर भी इसके ऊपर पानी मौजूद तो नहीं है, लेकिन कैपिलरिटी इफेक्ट से जो है पानी जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो इसमें जो आपका स्ट्रेस डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब -1 इंटू गामा डब्लू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस तो आएगा लेकिन यहाँ पे वाटर प्रेशर जीरो हो जाएगा सी वाले लाइन पे। बी वाले लाइन पे कितना आएगा? -1 इंटू ओमेगा डब्लू। तो ये हो जाएगा यू ए बराबर आपका जीरो। फिर जब हम लोग यू बी निकालेंगे तो -1 इंटू गामा डब्लू, और गामा डब्लू की वैल्यू हमने बताया था कि कभी भी कन्वेंशनल में 10 मत लेना, हमेशा 9.81 लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा -9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यू बी की वैल्यू। अब हम निकालेंगे यू सी की वैल्यू। क्या निकालेंगे? यू सी की वैल्यू। ये कैसे निकलेगा भैया? आ जाओ यू सी पे। भैया हमने बताया था आपको कि जैसे ही आपका कैपिलरी इफेक्ट होगा, कैपिलरिटी इफेक्ट होने के साथ ही यहाँ पे तो स्ट्रेस आएगा लेकिन इस पे स्ट्रेस किया जाएगा जीरो, या क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इस वाले लेयर पे आपका वाटर की वजह से आपका जीरो होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जब हम डी पे जाएंगे तो अब ऊपर लेयर का काम तो हो गया है, बचा कितना? यही 8 बचा है। तो 8 और पानी इतना मौजूद है यहाँ पे, वाटर टेबल है, तो 8 को हम लोग गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो पोर वाटर प्रेशर 8D आ जाएगा। तो सी पे भैया तो जीरो हो गया। लेकिन हमको डी पे अगर निकालना पड़े तो क्या निकालेंगे? गामा डी इक्वल टू 8 इंटू 9.81 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 9.81, ये हो गया आपका 78.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 78.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका 8D पे हो गया। कितने हो गया? 8D पे हो गया। तो आप लोग देख लीजिए कि हमने टोटल स्ट्रेस भी निकाल लिया और आपका पोर वाटर प्रेशर की वजह से स्ट्रेस निकाल लिया। अब बचा क्या? इफेक्टिव बचा। तो आपने फार्मूला जो पढ़ा था आपने जो फार्मूला पढ़ा था तो यही तो पढ़ा था फार्मूला आपने जो फार्मूला भैया पढ़ा था वो फार्मूला जो आपका था कुछ इस तरीके से था कि आपका जो टोटल स्ट्रेस होगा वो पोर वाटर प्रेशर की वजह से स्ट्रेस प्लस आपका इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होगा। अगर हमको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना हो तो हम लोग टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को निकाल दें, तो क्या हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा भैया, कोई दो राय की बात ही नहीं है, बिल्कुल निकलेगा। तो जब बिल्कुल निकलेगा तो निकालो हमको इफेक्टिव स्ट्रेस ए पे निकालना है तो टोटल स्ट्रेस ए पे ले आओ और जो है आपका पोर वाटर प्रेशर ए से ले आओ। तो देखो क्या क्या वैल्यू आई है। टोटल स्ट्रेस के पास जाओ, ए के पास तो जीरो वैल्यू है, और वाटर के पास भी जाओगे तो भी जीरो वैल्यू है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सिग्मा बार ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी आपके जीरो हो जाएगी। अब हम सिग्मा बार बी निकालेंगे, मतलब बी वाले लाइन पे टोटल स्ट्रेस हमको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। तो टोटल स्ट्रेस देखो बी पे कितनी थी और पोर वाटर प्रेशर देखो कितना था बी पे, तो दोनों को घटा दो, आपका बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। तो देखो बी पे कितना था? 17 था, और यहाँ पे कितना था? ये माइनस का 9.81 था। तो घटाना है आपको, क्या करोगे? 17 माइनस का 9.81 तो अब ये 17 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा प्लस का 26.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी पे हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस हमको सी पे निकालना है। जब सी पे निकालने जाते हैं तो हम देखते हैं कि टोटल स्ट्रेस सी पे कितना है। भैया टोटल स्ट्रेस की अगर बात करो सी पे तो ये आपका टोटल स्ट्रेस जो है 38 है। पर क्या इफेक्टिव स्ट्रेस भी पोर वाटर प्रेशर भी कुछ आ रहा था? नहीं, बिल्कुल जीरो आ रहा था ये। तो अब 38 में से जब जीरो घटाओगे कितना हो जाएगा? इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए 38 में से जीरो घटाओगे तो वो 38 ही रहेगा, 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग सिग्मा एट डी पे जाएंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस एट डी पे निकालेंगे। तो टोटल स्ट्रेस देखो पहले कितना है? 206 है। टोटल स्ट्रेस कितना? 206 है, 206 है। और इफेक्टिव पोर वाटर प्रेशर कितना था आपका? 78.4। तो क्या हो जाएगा? 206 में से 78.48 निकाल दो, कितना आएगा? 206 में से 78.48 कैल्शियम रखो। 206 माइनस 78.48, 206 माइनस 70 कितना आ गया भैया? तो ये आएगा 127, हाँ 127.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया। तो भैया हमने जो है सब कुछ तो कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आती है किसकी? डायग्राम बनाने की। अब बारी किसकी आती है? डायग्राम बनाने की बारी आती है। चलो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, आपके टोटल स्ट्रेस का डायग्राम बनाएंगे।
अब बनाते हैं डायग्राम, टोटल स्ट्रेस का डायग्राम। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं डायग्राम भी। जब सॉल्यूशन कर लिया तो डायग्राम बनाने में क्या जाता है। अच्छा भैया, बहुत लोग कहेंगे भैया आप ऐसे बना दे रहे डायग्राम, कुछ पटरी स्केल नहीं लिए हैं। भैया मेंस एग्जाम में मानते हैं कि आपका स्लोप देखना होता है, ये सब होता है, ठीक है मानते हैं, पर जानते हो इतना वक्त ही नहीं होता कि आप वहाँ पे स्केल देख पाओगे किसका स्लोप कहाँ पे जा रहा है। अगर आप जो है एक बार मेंस दिए होगे ना, तो आप ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछोगे कि भैया आप स्लोप काहे नहीं दिखा रहे हो, किसने ऐसे कैसे बना दे रहे हो। अगर आपने नहीं दिया एग्जाम, सपोज आप पहली बार जाना, तो मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस के बेस में, भैया इतना वक्त ही नहीं होता है कि आप जो है वहाँ पे सब लोग देखो। बस एग्जामिनर को भी पता होता है यार कि हाँ बच्चे के पास इतना वक्त कहाँ है, वो बैठ के पटरी स्केल से अपना स्लोप दिखाएगा कि हाँ किस तरीके से बन रहा है किस तरीके से नहीं बन रहा है। तो भैया देखो, हम लोग टोटल स्ट्रेस का अगर डायग्राम बनाने जा रहे हैं तो हम लोग टोटल स्ट्रेस की वैल्यू को देखोगे। तो ए पे कितना है, 0 है, बी पे लेकिन 17 है। तो पहले ए पे कितना हो जाएगा आपका 0, लेकिन बी पे कितना जाएगा 17 तक। तो बी पे मान लेते हैं यहाँ पे आपकी जो है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 17 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक। ये हो गया। अब बी तक हम लोग पहुंच गए, स्ट्रेस को दिखा दिए। क्या बी से सी बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल 38 तक जा रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो इसका स्लोप कुछ हल्का ऐसे दिखा देते हैं अपने आप से कि हाँ कुछ स्लोप ऐसे जाएगा, ये दिखा देते हैं इसे अलग से। यहाँ पहुंच गए हम लोग सी पे, कितना 38 हो गया, कितना हो गया 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। क्या अब हमको डी पे जाना पड़ेगा, हाँ भाई डी पे जाना। क्या डी पे स्ट्रेस कितना आ रहा है, डी पे स्ट्रेस है 206, तो हमको 206 दिखाना है। 206 हमको दिखाना है, 206। तो 206 इसको नीचे वाली दिखा देंगे ऐसे, और 206, 206। तो ये हो गया आपका, एक सीध में नहीं रहेगा, हल्का थोड़ा दिखा देना एंगल, जो है थोड़ा स्लोप चेंज कर देना। ठीक है, एक सीध में नहीं, क्योंकि ये आपकी यहाँ तक की कितनी है, ये आपकी 8 मीटर है, ऊपर आपका 1 मीटर है, और ये भी आपका 1 मीटर है। तो ये जो डायग्राम बन गया आपका, ये जो भैया आपका डायग्राम बन गया, ये डायग्राम जो आपका निकल के आया, ये आपका जो टोटल स्ट्रेस का डायग्राम है। किसका है, टोटल स्ट्रेस का डायग्राम है। किसका है, टोटल स्ट्रेस का जो डायग्राम आपका है, इस तरीके से निकल के आया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है आपका जो है पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम। क्या निकालेंगे, पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम। तो देखो यहीं से बनाएंगे, आपका यहीं से, जहाँ कहीं भी मेरा फिगर बनाना वहीं फिगर के बगल ही इसको बनाना। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग पोर वाटर प्रेशर डायग्राम। तो यहाँ पे डी पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपका सी पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपका बी पॉइंट, यहाँ पे आपका ए पॉइंट। तो जब आप जो है पोर वाटर प्रेशर डायग्राम बनाने जाते हो तो वहाँ आप देखोगे कि पोर वाटर प्रेशर में पहले तो वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 है, फिर माइनस 9.81 हो गई बी पे। तो यहाँ पे आपको क्या करोगे, यहाँ पे आप ऐसे दिखाओगे, यहाँ पे आप दिखाओगे कि यहाँ पे तो आपकी वैल्यू 0 है, यहाँ आपकी जो वैल्यू है, यहाँ वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे 0 है, लेकिन बी वाले पॉइंट पे क्या है, माइनस का है, तो इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर दिखाओगे यहाँ पे। तो यहाँ तक, यहाँ से तो ऐसे कर बन जाएगा, लेकिन बी वाले पॉइंट पे माइनस का 9.81 है, तो ये जो है इस वाले लाइन के इधर आएगी बाएं तरफ। और फिर सी पे फिर 0 हो जा रहा है, फिर से सी पे 0 हो जा रहा है। और डी पे कितना आपका है, डी पे आपका कितना है, आपका 78.48, सी पे आके 0 हुआ, और फिर 78.48, 78.48, तो 78.48। तो इस तरीके से जो आपका है, इस तरीके से आपका क्या बनेगा, ये डायग्राम बनेगा इस तरीके से। तो ये कौन सा डायग्राम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम, पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम होगा। अब आपका टोटल स्ट्रेस बन गया, पोर वाटर प्रेशर बन गया। अब हम बनाएंगे इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम। क्या बनाएंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम यहाँ बनाएंगे हम लोग भैया, इसके बगल ही यहाँ बनाएंगे इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम। यहाँ बनेगा हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम। तैयार हो जाओ भैया बनाने के लिए, कुछ नहीं है, वैल्यू देखो बना दो, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ आपका बी है, यहाँ आपका सी है, यहाँ आपका डी है। तो वैल्यू देखो कितनी कितनी आई है, वैल्यू देखो जल्दी से, वैल्यू कहाँ गई, वैल्यू कहाँ गई, यहाँ पे हमने निकाला था इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम को। सिग्मा ए पे कितनी वैल्यू है, 0 है। सिग्मा बार ए की वैल्यू, सिग्मा बार ए की वैल्यू कितनी आपकी है, तो ये आपकी है 0, ये आपकी भैया क्या है, ये आपकी यहाँ पे 0 है। लेकिन बी वाले लाइन पे क्या है भैया ना, बी पे थोड़ा है दिक्कत,
कि देखो बी वाले लाइन पे क्या होता है कि पहले तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो 17 ही होता है, लेकिन ये जब अगर कैपिलरी इफेक्ट जब होता है तब जा कर के वहाँ पे निगेटिव पोर वाटर प्रेशर जनरेट होता है, और निगेटिव पोर वाटर प्रेशर जनरेट होने के बाद आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, बढ़ के कितनी 26 हो जाती है। तो यहाँ जब भी डायग्राम बनाना तो ध्यान रखना, पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पहले स्ट्रेस है आपकी 17 है, ठीक है, कितनी है 17 ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपकी बढ़ के कितनी हो गई आपकी 26। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे बी वाले पॉइंट पे पहले क्या था 17 था, पहले आपका 17 था, और 17 से कितना हो गया आपका 26 हो गया। बी वाले लाइन पे आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका सी वाले लाइन पे क्या हो जाएगा, सी पे कितना आपका 38 है, तो सी पे जब 38 होगा ना, सी पे 38 ऐसे दिखाना पड़ेगा कि सी पे 38 आपका है, सी पे 38 है किलो न्यूटन का। और फिर आपका डी वाला क्या है, डी वाला आपका कितना है, डी वाला आपका है 127.52, 127, 100 ई आपका हो जाएगा, 127.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो आप अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपका जो है इस तरीके से बनकर तैयार होगा। वैसे इस क्वेश्चन को करने आप बहुत ही कम समय में कर दोगे, ठीक है बहुत ही कम समय में कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जानते हो क्या है यहाँ आपको समझा रहे हैं और थोड़ा लिखने में ये मोबाइल की स्क्रीन छोटी है तो थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, बल्कि जो है अभी आप थोड़ा बहुत पढ़ते जाओ, बाकी फिर बाद में हम आपको बताएंगे भी कि कुछ क्वेश्चन को कितना टाइम देना होता है, कितने क्वेश्चन हमको करने होते हैं, कम समय हमको करना होता है, कैसे करना होता है। तो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ यार काफ़ी मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि जो लोग सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा एक मोटिव मिल सकेगा, वो हमारे साथ जुड़ सकेंगे कि डेली 10 बजे हमारी क्लास होती है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, अगर आप चैनल पर नए हैं भैया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे 10 बजे, और एक नए क्वेश्चन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। एक हमारे दोस्त कह रहे थे सर कंसोलिडेशन पढ़ा दीजिए, भाई देखो सब पढ़ाएंगे, कंसोलिडेशन क्या है, फुटिंग है, सब पढ़ाएंगे, पर एक टॉपिक हम चल रहे हैं लेकर के सिलसिलेवार चलेंगे यार। हम इन्हें चाहते कि अगर जो हमको फॉलो कर रहा है, जो यूट्यूब से ही क्यों देख रहा होगा, तो अगर उसको अगर सॉइल ही हम पढ़ा पाए, मान लो हम नहीं सब नहीं पढ़ा पाए, लेकिन सॉइल ही अगर पढ़ा पाए, और हमने 7 टॉपिक 8 टॉपिक पढ़ा 10 टॉपिक पढ़ा दिया और सिलसिलेवार से पढ़ा दिया, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है यार कि इधर से लेकर के ये पढ़ा दिए उधर पढ़ा दिए। तो समझने की कोशिश कीजिए, बाकी हम सब पढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, अपना ध्यान रखना।